Students, we have got a topic with us, that is linear inequalities. First of all, we will see what is the meaning of linear and what is the meaning of inequality. First of all, we have all learned about the equalities or equations in our previous classes. Equations means what? Equation means combination of some constants, some variables, and in which the right hand side is equal to 0. जैसे मैं अगर आपको कुछ एक जनरल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ और वो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0. दैट इज़ ए वेरी वेरी जनरल इक्वेशन. ठीक है, अब हम लोगों ने यही इक्वेशन क्यों लिखा? बिकॉज वी वांट टू स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन. हेयर देयर आर मेनी काइंड ऑफ इक्वेशंस इन विच out of which this one is called as linear equation. Why it is called as linear equation? क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर भी यहाँ पे क्या है 1 है. अच्छा, और इक्वेशंस कैसी कैसी हो सकती हैं? ए एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. ये भी एक इक्वेशन है मेरे पास में, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. इक्वेशन का वर्ड बना इक्वेट से, और इक्वेट का मतलब होता है ये वाला साइन जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, दैट विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन. सो इक्वेशन से बना इक्वालिटीज. ठीक है, आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा दैट ऑल केम अंडर द नेम ऑफ इक्वालिटीज़. तो इसके अंदर इन दोनों इक्वेशन के अंदर भी डिफरेंस है. ठीक है, अभी आगे बताएंगे क्या डिफरेंस है. और मेरे पास में कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन भी आप लोगों ने पहले देख रखी होगी 10th क्लास के अंदर. तो ये मेरे पास में 3 तरह की मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे. जो इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. बिकॉज इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, वेरिएबल्स 2 हैं x एंड y. इसकी पावर सिंपली 1 है, वेरिएबल सिर्फ 1 है, 2, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. तो ये एक वेरिएबल के अंदर लीनियर का नाम इसलिए क्योंकि पावर 1 है. अब देखो हिसाब है, हाईएस्ट पावर आप लोगों को ध्यान रखनी है. हाईएस्ट पावर मेरे पास में यहाँ पे 2 है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, या फिर सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको मैं बोल सकता हूँ. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज़. तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है. देखो, इनइक्वालिटीज़ को समझने से पहले हम लोग कुछ साइन पढ़ते हैं. ठीक है, हालांकि इन साइन से आप लोग वाकिफ़ हो, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इनको. जैसे हम लोग लिखते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3. ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, हम सबको पता है. इस जो ये जो निशान यहाँ बनाया है मैंने, ये जो साइन बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन. ठीक है, ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 3, सब लोगों को मालूम है. 15 इज़ लेस देन 9, ये भी मेरे पास में साइन है, इसका नाम है लेस देन. एंड हम लोग लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 6, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स, एंड मैनी मोर थिंग्स लिखा जा सकता है ऐसी चीज़ों में. तो ये जो हम लोगों ने ये सिंबल यूज़ किए हैं, इन सिंबल के अंदर से एक सिंबल है ग्रेटर देन का, एक सिंबल है लेस देन का, और एक सिंबल है इक्वल टू का. ठीक है, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को अब हम यूज़ करेंगे. तीनों के कॉम्बिनेशन का ये मतलब नहीं है कि हम तीनों को एक ही साथ यूज़ करेंगे. तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब इन तीनों के अंदर हम यूजेस करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले जैसे मैंने कोई इक्वेशन बनाया, जैसे सबसे पहले ये जो मेरे पास में है, ये क्या है, इक्वेशन है या नहीं ये समझना है, ये इक्वेशन है या नहीं ये समझना है. तो मैं ये बोलूँगा सबसे पहले, जैसे मैंने मान लिया कि इसको लिखा 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो सबसे पहली बात है ये इक्वेशन तो नहीं है. ठीक है, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन वर्ड के अंदर आना चाहिए इक्वेट. सो दिस इज नॉट इक्वेशन, बट वट इज दिस, वी हैव टू स्टडी दैट. दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वेशन, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास में क्या है, इस इक्वेशन के अंदर ये लेस देन का साइन है, इक्वेट यानी इक्वल टू का साइन नहीं है, बट दिस इज एन इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन भी है, और हम इसको और किस में कंसिडर करेंगे वो भी आप लोगों को देखना है. ठीक है, तो ये मेरे पास में इक्वेशन है, और ये इक्वेशन नहीं है, और ये भी इक्वेशन नहीं है. ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ. अब ये अगर ये इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है, इक्वेशन नहीं है. नहीं के लिए हम लोग वर्ड करते हैं इन एन इक्वेशन है, तो मेरे पास में क्या हो गया, इन इक्वेशन, या फिर मेरे पास में बनेगा ये इन इक्वालिटी. ये मेरे पास में क्या बन चुका है, इन इक्वालिटी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन इक्वालिटी. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल इन इक्वालिटी, but this is an example of equality. So this is not an example of inequality, this is also an example of equality. So this is not an example of inequality. ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, जो अगर हम लोगों ने इस इक्वल टू के साइन को देखना है, इसके राइट हैंड साइड में हम हमेशा एक 0 नंबर रखते थे मोस्टली. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम कोई नंबर रखते थे, या फिर कोई इक्वेशन रखते थे. उससे बनने वाला जो कॉम्बिनेशन होता था उसको हम इक्वालिटी या इक्वेशन बोलते थे. तो सिमिलरली अगर हम इस ग्रेटर देन के साइन के, या ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है, इसके लेफ्ट और राइट साइड में कुछ वेरिएबल्स या कुछ कांस्टेंट अगर यूज कर लें तो वो बन जाएंगे इनइक्वालिटी. सिंपल सी बात है. ठीक है, जैसे हमारे पास में मैंने लिखा ये 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये एक इनइक्वालिटी है, बट प्रॉब्लम है कि ये नंबर से बनी हुई है, तो ये मैं इसको बोलूँगा
न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये भी नंबर से बनी है तो ये भी बना न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। लेकिन जो नंबरों से नहीं बनती है उसको हम लोग बोल सकते हैं वर्डली या फिर लिटरल, ठीक है। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक रूप से, शाब्दिक शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो शब्द से बनने वाली लिटरल इनइक्वालिटी, हालांकि ये लिटरल इक्वालिटी है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अभी अंडर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे अभी ऊपर लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 3, सो दिस इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो मैं लिखूंगा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये पहली बात हो गई। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 6 इज लेस देन 2, ठीक है, तो सॉरी ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पे मैं लिखा 6 इज ग्रेटर देन 2 या फिर 2, इसको रफ करो यहाँ से, मैंने लिखा यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 2 या फिर मैंने लिख दिया 2 इज लेस देन 6, तो ये भी मेरे पास में एक इनइक्वालिटी हो चुकी है। और ये जो इनइक्वालिटी है ये भी एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मैंने लिख दिया सपोज करो x इज ग्रेटर देन 2, तो अभी मेरे को कुछ आइडियाज आएंगे यहाँ से, ठीक है। पहला आइडिया तो मेरे पास में आएगा कि जो x की जो भी वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी, ठीक है। और क्योंकि x एक वेरिएबल है और ये बहुत सारी वैल्यूज अपने अंदर ले सकता है, तो मैं बोलूँगा इस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज, ठीक है। लिटरल क्योंकि ये शब्दों से बनी है लिटरल इनइक्वालिटीज। अब लिटरल इनइक्वालिटीज के अंदर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन पहले हम इसको कुछ नंबरों तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। सपोज वो कहीं लिखा हुआ था x इज ग्रेटर देन 2 एंड या फिर कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप लोग क्या लिखते हैं 2 से बड़े नेचुरल नंबर, तो यानी आपका आंसर होता है 3 4 5 डैश 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 और इट विल गोज अप टू इन्फिनिटी, जाएगा यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ही एक दूसरा और आपको सेट दिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस सेट को हम लोगों ने चेंज किया। चेंज कैसे किया हम लोगों ने, जहाँ तक मेरे को नेचुरल नंबर लिखा हुआ था वहाँ मैं चेंज कर दूंगा, बोलूँगा x इज ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। देखते हैं इसका करने से क्या फर्क पड़ता है। हमको पता है कि होल नंबर में और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का फर्क होता है और मैं 2 से बड़ा ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसका जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज नहीं हो रहा, 3 5 और 4 5 और इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू रेशनल इरेशनल, या फिर उनको छोड़ के बोल दूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। मेरे पास में x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो जैसे ही मैं 2 से बड़ा रियल नंबर सोचूंगा, तो सपोज करो किसी बच्चे ने बोला कि द एग्जाम आंसर इज 2.1, बट नो आंसर आर मेनी मेनी एंड मेनी मोर। कैसे, कोई बोलेगा 2.01, फिर उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं 2.001 और बोल सकते हैं 2.00001। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, दे इटसेल्फ आर इनफाइनाइट। ये बहुत सारे इनफाइनाइट पीपल यहाँ पर हैं और इनफाइनाइट पीपल ही ऊपर होते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ की, तो हम लोग हमेशा रियल नंबर के ऊपर काम करेंगे, इसलिए हम लोग ये ऐसे रोस्टर फॉर्म में किसी भी आंसर को नहीं लिखेंगे, हम यूज करेंगे हमारे पास में इंटरवल्स, जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में सेट थ्योरी पढ़ी थी और सेकंड चैप्टर में हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ा, तब आपको उसका यूज भी किया था आपने उस टाइम पे, ठीक है। इंटरवल्स, अब इंटरवल्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आपको इंटरवल याद रखने हैं। दिस इज an open interval, this is a closed interval, और ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड को आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका यूज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो इंटरवल हम क्वेश्चंस में यूज़ कर देंगे। उसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया ऊपर इनइक्वालिटी के अलावा कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि y इज लेस देन 6, सो दिस इज ऑल्सो एन इनइक्वालिटी। लेकिन जो समझाने की चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया y इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये मेरे पास में एक चीज़ और बन गई। और मैंने जैसे कुछ और लिख दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 5। पहले इन चारों के मतलब समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पे इन लोगों के लिए जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करना है, तो मैं बोलूँगा x या कोमा y जो भी है मेरा हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँगा तो 4 y इज लेस देन 6 से छोटा कोई भी जो मुझे रियल नंबर लिखना है, दैट मे बी 5.99999 एंड मैनी मोर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इस सेट के अंदर 5 और उससे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, 4 की तरफ, 3 की तरफ, माइनस की तरफ, यानी मैं कभी भी इसको 6 पे नहीं पहुंच सकता। मैं बोलूँगा y जो 6 से छोटा है कभी भी उसके बराबर नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इसके अंदर 5 जो है उस सॉरी जो 6 जो आपके पास में है आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ठीक है, 6 तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो जब आप 6 तक नहीं पहुंच पाओगे तो उस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। और ये जो आपका आंसर है ये छोटा बहुत बहुत छोटा कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, तो मैं बोलूँगा -∞, और ये आप लोगों का इसका क्या बन चुका है आंसर, ठीक है, क्योंकि आप -∞ को भी कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो मैं बार बार आंसर बोल रहा हूँ, दीज आर नॉट कॉल्ड एज आंसर, दीज आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसको देखो, इसमें लिखा गया है, इसमें 2 सिंबल यूज हुए। आपने ऊपर जो सिंबल यूज किए थे उसमें से 2 सिंबल यूज हुए। पहला सिंबल हम लोगों ने यूज किया था ग्रेटर देन का, फिर लेस देन का, फिर हम लोगों ने इक्वल टू का यूज किया था। मैंने बोला था इक्वालिटी होती है, यहाँ पे बोला क्या था ये इक्वालिटी है। तो जो हमने अभी सिंबल यूज किया है
उसका मतलब क्या है कि इसमें इनइक्वालिटी भी है, ये देखो ऊपर वाला पोर्शन इनइक्वालिटी को शो कर रहा है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो इक्वालिटी को शो कर रहा है, यानी इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपको इससे दो खुद से इक्वेशन बनेंगे अपने आप से, एक तो बनेगा y इज लेस देन 6 और एक बनेगा y इज इक्वल टू 6, ये दो इससे इक्वेशन निकल रही है। तो मैं बोलूँगा जब भी मैं ऐसा सोचना चाहूँगा कि रियल नंबर जो छोटे हों y से, तो देखो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक कंडीशन हो रहा है कि y इक्वल टू 6 भी हो सकता है, इसी वजह से मैं इस 6 को कंसिडर कर पाऊंगा इस टाइम। तो मेरा आंसर हो जाएगा -∞ और 6, और इस बार मैं यूज करूँगा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये हमारा फिर बन गया सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसी की तरह बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए समझ में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ा है और इक्वल टू भी है, तो 5 को ले पाएंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो यहाँ इन्फिनिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, 5 को ले पाएंगे। यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से लेकर जाकर हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। जो इनमें से मैंने यूज़ किए हैं उन इक्वलिटीज़ के जो नाम है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट का है क्योंकि इसका मतलब है कि ये आप लोगों को उस नंबर तक नहीं जाने देगी, या फिर ये इसके अंदर ये अलाउड नहीं करेगी कि आप इस वाले नंबर को यूज़ कर पाओ। इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसमें स्ट्रिक्ट नहीं है, ये आप लोगों को इसके पास जाना अलाउड कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब ढीला होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो स्लैक इनइक्वालिटी, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बताई जा चुकी है, ठीक है। हम बात करेंगे कि जो इक्वालिटी है वो डबल इनइक्वालिटी कैसे बनती है। डबल इनइक्वालिटी का मतलब है, देखो नाम से ध्यान रखना, आप लोगों को रटना कुछ भी नहीं है। डबल इनइक्वालिटी का मतलब आपको दो दो इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। दो दो इनइक्वालिटी क्या है ही दो ही मेरे पास में, एक ग्रेटर देन और एक मेरे पास में लेस देन। अगर किसी क्वेश्चन में आप इन दोनों का यूज इकट्ठा कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डबल इनइक्वालिटी। सपोज करो कि आपके घर में आप 4 मेंबर्स हो, ठीक है, आपके फादर, आपके मदर, आप और आपके छोटे भाई। तो अगर मैं आपकी एज देखूं, ठीक है, तो आपकी एज को आप कंसिडर करना चाहो तो आप बोलोगे कि अगर आपकी जो एज है दैट इज लेस देन, ठीक है, आपकी एज जो है वो लेस देन है आपके फादर की एज से, आपके फादर की एज जो है वो बड़ी है आपसे। लेकिन आपका जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, तो आप लोग बोलेंगे आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन है यंगर ब्रदर की एज से। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ भी आपकी एज कंसिडर हो रही है, यहाँ भी आपकी एज कंसिडर हो रही है, तो हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, योर एज, या फिर आपकी एज को मैं सिंपली एज लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी एज जो है वो छोटी है, किससे छोटी है, फादर्स की एज से, ठीक है। तो फादर्स एज, तो फादर की एज, ठीक है, इससे छोटी, लेकिन आपकी की एज बड़ी है यंगर ब्रदर, तो यंगर ब्रदर्स एज, ठीक है, यंगर ब्रदर की एज से आपकी एज जो है वो बड़ी है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। और इस कंडीशन के अंदर हम डबल इनइक्वालिटी के अंदर भी स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटीज देख सकते हैं। सपोज करो कि ये जो देखो स्ट्रिक्ट और स्लैक का मतलब है, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि यहाँ पर कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंसान की एज अपने फादर्स की एज के बराबर नहीं हो सकती, तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये साइन यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। लेकिन सपोज करो कि दो भाई जुड़वा हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, तो उनकी एज बराबर हो सकती है। ऐसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो बच्चे हैं, उनकी एज आपस में बराबर है, या फिर एक इंसान जो है वो सब बड़े भी हो सकता है और वो दोनों ही जने अपने फादर्स की एज से छोटे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है, ये बोला जा सकता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल आपकी बुक में आएंगे, जैसे आपने बोला ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये मेरे पास में है लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, लीनियर इनइक्वालिटी है, और ये स्ट्रिक्ट भी है मेरे पास में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ेंगे। तो बार बार लीनियर इक्वालिटी ना लिख के सिर्फ इनइक्वालिटी लिखेंगे तो भी उसका कोई मतलब रहेगा। अब हम लोगों ने लिखा लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल को समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिख दो कोई भी, पहले ax प्लस by लिख दिया। जब आपका नंबर आए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने का इक्वेशन की वजह से, तो आप इनइक्वालिटी लगा दो साइन, या तो ग्रेटर देन 0, या फिर ये ax प्लस बी वाई जो है वो लेस देन 0, या फिर यही ax प्लस बी वाई जो है वो लेस देन किसी नंबर c से, कोई भी नंबर हो सकता है, c कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर मैं लिख दूँ ax प्लस बी वाई जो है वो ग्रेटर देन c डैश, या फिर d, आपकी जो भी यूज़ करना हो आप उस नंबर को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, ये दो वेरिएबल के अंदर, तो देयर कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा हमको पढ़ना है सॉल्यूशन, ठीक है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन करना है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपका एक्सरसाइज से उठाते हैं। आपने जैसे लिख रखा है, जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व। मैं अभी आपको ऊपर बोला कि जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वो सॉल्व नहीं है, वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को निकालने का तरीका ही सॉल्व कहलाता है। इन मुझे एक्स निकालना है, ठीक है।
लिखा हुआ है 24x इज लेस देन 100, ये आपको दे रखी है एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। केस है फर्स्ट, x इज a नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x इज एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू z। दूसरा केस है उसमें x z से बिलोंग करता है। पहले केस में मैं देखूंगा 24x इज लेस देन 100, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले रूल है 4 हमारे पास में, ठीक है। उन रूल्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब रूल 4 जो है नाम के रूल्स हैं, वो कोई रूल्स नहीं है, आप लोगों ने ये रूल पहले पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूंगा, इन रूल्स को ध्यान रखने से पहले आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन कंसिडर करोगे तो उसमें से कुछ रूल लागू नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले इसको एज समझो। जो भी इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, ठीक है, आप उसके दोनों साइड, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड बोला जाएगा और इसको राइट हैंड साइड बोला जाएगा, एज द सेम वी यूज्ड टू कॉल इट इन इक्वेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पहला रूल ये बोलता है कि आप लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या सेम पॉजिटिव नंबर से क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला इसके अंदर, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, आप इसके अंदर से सेम नंबर दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं या फिर सेम नंबर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऐड कर सकते हैं और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये था आप लोगों के पास में, वो नंबर चाहे नेगेटिव का पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में है, अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दें किसी ऐसे नंबर से जो नेगेटिव का नंबर हो, ठीक है, अगर नेगेटिव का नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो इन इक्वालिटीज जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अगर लेस देन दे रखा है तो वो चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन दे रखा है तो वो चेंज हो जाएगी लेस देन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों को हम और भी बताते चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये कोई बहुत खास रूल नहीं है, तो जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब हमारे पास में है 24x इज लेस देन 100, तो मैं लिखूंगा 24x इज लेस देन 100। सॉल्यूशन निकालने का मतलब है यू हैव टू फाइंड x, हमें x को बिल्कुल फ्री करना है। अभी x के साथ में 24 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो इस 24 को यहाँ से रिमूव करेंगे। 24 मल्टीप्लाई में है तो 24 को रिमूव करने का तरीका है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, तो वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 24, 24 यहाँ हो गया, 24 यहाँ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, x इज लेस देन 100/24, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो आएगा आपके पास में 25/6, ठीक है। तो मैं एक बार लिख सकता हूँ वापस से, x इज लेस देन 25/6, ये मेरे पास में आ चुका है। थोड़ा सा अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो कोई इशू भी नहीं है, आप जैसा चाहो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्ट भी कर लेते हैं। जैसे हमने इसको लिखा x इज लेस देन, तो 6 की टेबल में 6 को 24, 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 6 कम 4 बचेंगे, और 636 और ये चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपके पास में x इज लेस देन 4.16, डेसिमल में काम करने से काम आसान हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो मैं बोल रहा हूँ वो नंबर जो नेचुरल हो एंड 4.16 से छोटे हो, तो 4.16 से छोटे नंबर में सबसे पहला नंबर 4 ही होता है, ठीक है। और 4.16 के बाद में वो छोटा नंबर जो होता है वो होता है 3, और छोटा नंबर 2 और 1, और ये पीछे जाता जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी तक के सारे लोग ये जो हैं ये इस 4.16 से छोटे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो यह मेरे पास में 1, 2, 3 और 4, यही मेरे पास में सिर्फ आंसर आए हैं। दूसरा केस है मेरे पास में कि x बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। अब जो आपके पास में इंटीजर का केस लेके चलना आपको, इंटीजर के केस में आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव के नंबर भी आते हैं और नेगेटिव के नंबर भी आते हैं। तो इंटीजर वाले केस के अंदर यू हैव टू सी कि इसके अंदर से कौन कौन सा मैंने लिया, कौन कौन सा नहीं लिया। जब नेचुरल नंबर मैंने लिया तो बोला कि इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन उसके खुद के हिस्से कौन से हैं कि नेचुरल नंबर बस यहाँ तक रुक सकता है, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे दोनों आंसर आपके पास में एक साथ आ चुके हैं कि आपने इसको 4 से नीचे नीचे लिखा, तो यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करो इसको, यहाँ इसको रेस्ट्रिक्ट करो यहाँ तक, तो फिर आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर, और इससे नीचे जाओगे तो इंटीजर। थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास मिल जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और अब इसको मैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन सेट है, तो मैं इसको सेट थ्योरम में फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में जो है बोलता है x बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मेरे पास में आएगा 4, देन आएगा 3, देन आएगा 2, देन आएगा 1, देन आएगा 0, देन -1, -2 एंड डैश 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 माइनस इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग फिर से किस फॉर्म में लिखेंगे, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि इससे आगे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल है या फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन को कुछ आप लोग ऐसे समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है।
जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है कि 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों को x को हटाना, सॉरी x के साथियों को हटाना है और x को साथ रखना है। मैं देखूंगा मेरे पास में दोनों तरफ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीके हैं। पहला तो आप इस इक्वल टू के साइन को यहाँ से हटा दो, इक्वल टू का, सॉरी इस इनइक्वलिटी को हटाओ, इक्वल टू का साइन बनाओ और उसको सॉल्व करते हो। चलो उसको मैं साइड में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको अलग से। ठीक है, और एक तरीका है कि इसी के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले मेरी बात है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सबसे पहले, क्योंकि दोनों साइड में एक एक को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम कर रहा है -7, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड ऐड करूँगा +7। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 7 + 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 + 7। ये हो जाएगा मेरे पास में, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x इज ग्रेटर देन 5x, 7 में से 1 क्या बचा आपके पास में 6। ठीक है, ये तरीका आपके पास में है। अब आपको क्या करना है कि इस, आप चाहते हो कि ये 3x और ये 5x साथ साथ में पहुँच जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 3x को यहाँ से रिमूव करना है। 3x को रिमूव करने का तरीका ये प्लस का है, इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सपोज मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। सपोज डिवाइड करते हैं 3x से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन यहाँ बनेगी ना, इसको इसकी वजह से ये बनेगा 3x की पावर -1। ये कोई पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो इस लोगों को इसको इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हटाना है। तो 3x इज ग्रेटर देन 5x + 6 इट वॉज गिवन। वी विल यूज एडिंग -3x बोथ साइड, -3x दोनों साइड जोड़ दूंगा। ठीक है, तो -3x यहाँ हो जाएगा, 5x + 6 हो जाएगा। हालांकि जो मैंने ये ऐड किया है ये आप लोग पीछे की तरफ लिखते हो। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना है मेन चीज़। ठीक है, 3x और -3x हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा +6। अभी आपको फिर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जो एक्स्ट्रा लोग उनको हटा दो, यहाँ पे पहले तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हटाने का तरीका -6 करना। तो मैं बोलूँगा कि -6 दोनों साइड ऐड करेंगे तो मिलेगा 2x + 6 - 6 इज ग्रेटर देन 2x। अब मेरे को हटाना है इसको, सिर्फ मेरे को x को खाली रखना है। x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो मैं डिवाइड करूँगा। डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -6/2 ग्रेटर देन 2x/2। यहाँ से मुझे मिलेगा -3 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, या फिर अगर इसको मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो आप इस x को अगर यहाँ लिख दोगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे -3 बड़ा x है। तो उसको पढ़ने का तरीका तो यही है कि x छोटा है -3 से। तो ये मेरे पास में तरीका है कि x जो है -3 से छोटा होगा। ये आपके पास में आंसर है। अगर आप लोग इसको चाहो तो ये ध्यान रख सकते हो कि आपके पास में नेचुरल नंबर दिए गए हैं या इंटीजर पूछे गए हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ना नेचुरल नंबर दिए गए हैं ना इंटीजर दिए गए हैं तो आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, x इज लेस देन -3। तो -3 से छोटा है ना, तो -3 तो ये सबसे बड़ा होगा उसमें, तो -3 इसलिए राइटेस्ट पोजीशन पर आएगा। और -3 से छोटा चलते जाएंगे, -4 -5 और कहाँ तक चले जाएंगे, -∞ तक चले जाएंगे। और -∞ को ना तो ले सकते हो, और इस इनइक्वालिटी के स्ट्रिक्ट होने की वजह से, स्ट्रिक्ट है ये देखो, स्ट्रिक्ट है बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, तो हम लोग इसमें ये वाला इंटरवल यूज करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर और दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा तरीका जो आपको बोल रहा था, इसको आप इक्वालिटी की तरफ ट्रीट करो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान होना चाहिए कि हम कहाँ कौन सा साइन यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो मैं लिखता 3x - 7 इज इक्वल टू 5x - 1। कितना आसान हो गया काम। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। -2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू कितना हो गया -3। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसको मैच करना भी, ठीक है, थोड़ा इसलिए बराबर ला रहा हूँ। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोगों ने ये जो इक्वालिटी का साइन को जिसको हटाया था वो लगा दूँ वापिस, तो मेरे को मिलेगा x इज ग्रेटर देन -3, ये मिलेगा। इसी वजह से मैं आपको बोला था कि इसको ऐसे यूज नहीं करना है, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन में बड़े आसानी से यूज हो सकता है और बड़े आसानी से काम भी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप लोगों को आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन करके देखना है कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन या फिर माइनस की वजह से कैसे आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप लोग हमेशा उस स्टेप के ऊपर इनइक्वालिटी दोबारा से लगा देंगे जहाँ से आगे आप लोगों को माइनस को हैंडल करना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इस फर्स्ट स्टेप में तो मैंने कुछ नहीं किया, सेकंड स्टेप के बाद मुझे माइनस को मैंने x के पास से हटा दिया। जब आपको पता है कि आपने x के पास माइनस हटाया तो यहीं से इक्वलिटी लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये वाली इक्वलिटी थी ग्रेटर वाली, तो मैं बोलूँगा इसके बाद में हम इसको इस वाले अप्रोच से करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा -2x इज ग्रेटर देन 6
दोनों साइड -2 से डिवाइड करते हैं, तो -2x/-2 ग्रेटर देन 6/-2। लेकिन मैंने बोला ऊपर अगर दोनों साइड में, देखो मैं आपको ऊपर बताता हूँ ले जाके, यहाँ पे एक रूल बताया गया था, उस रूल में ये कहा गया था अगर दोनों साइड में नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से -2 से -2 कटा, बचा x, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा तो मिलेगा लेस देन, और ये बन जाएगा -3। अब देखो आप ये आंसर सेम सेम आएगा, और अगर सेम सेम आएगा तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो उसको आप लोग वहाँ पे अच्छे से करें, और ध्यान रखें कि यहाँ पे मिस्टेक ना हो। जो इसका बाकी सेकंड वाला पार्ट है, मतलब जो जब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, लेकिन वो ग्राफिकली सॉल्व तब करेंगे जब हम दो वेरिएबल में इकट्ठा पढ़ेंगे, तब